नमस्कार भाइयों। तो आज हम आए हैं हमारे जाने माने नेता जो कि हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। तो आइए हम इनसे इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक गरीब परिवार से निकलकर सांसद तक पहुंचे हैं, तो आपका ये सफर कैसा रहा? हमारा सफर बहुत अच्छा। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे विचार का, जिसने एक छोटे से और जो अंत्योदय का लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने लिया था, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम यही कार्यकर्ताओं और आज ये सामान्य कार्यकर्ता, ये हम देख रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और इसलिए ये मैं नहीं, सब देश के लिए भी ये और सभी के लिए इस प्रकार के निर्णय ये केवल चौंकाने वाले नहीं रहते, बल्कि लोगों में उत्साह पैदा करने वाले रहते हैं। सांसद बनने से पहले जो आपके संघर्ष थे और सांसद बनने के बाद जो आपके कर्तव्य हैं, उनमें उनको आप पूरा करने में क्या करना चाहते हैं? सांसद बनने के पूर्व के संघर्ष दिशा तय करते हैं, समझ विकसित करते हैं। और जब हमने प्रारंभिक जीवन शुरू किया, उस समय कांग्रेस की सत्ताएं हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह जी का जमाना था, और उस जमाने में न बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी, अन्यंत्र व्यवस्थाएं कहीं, मतलब किसान बदहाल था, व्यापारी दुखी था, कर्मचारी दुखी था। उन स्थितियों में हमने संघर्ष का दौर शुरू किया था। वो संघर्ष धीरे धीरे परिणाम पर आया, और आज जब हम विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने, तो सांसद बनने में उनको जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कई विषयों में निर्णायक पावर है, तो निर्णायक पावर को जब देखते हैं तो प्रशासन के साथ, जनता के साथ, और क्या अच्छा हो सकता है क्षेत्र के हित में, इन सबको एक साथ समन्वय बनाकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उसमें अधिकतम न केवल समन्वय बनाने का काम, उन योजनाओं को लाकर और क्षेत्र की जनता को लाभ दिलाने का काम करते हैं। और ये हम नहीं, हमारा पूरा संगठन तंत्र उसमें सहयोगी रहता है, सहभागी रहता है, और साथ में हमारी पूरे विचारधारा के जितने भी हमारे विधायक सांसद गण रहे, वो सब भी इसमें सहयोग करते हैं और उसी दिशा में चलते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप पहले शिक्षक थे, तो ऐसा क्या कारण है जो आपने अपनी नौकरी छोड़कर किसानों के हित में राजनीति में आए? क्योंकि प्रारंभ में जब मैं नौकरी लगा तो उस समय की स्थिति अलग थी, और लेकिन मैंने उस नौकरी लगते ही बहुत सारी समस्याओं को देखा, जाना और प्रत्यक्ष महसूस किया। चाहे वो अल्प वेतन की समस्या हो कर्मचारियों को लेकर, किसानों को लेकर बिजली और पानी की समस्या हो। ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, मैं गांव में आया बहुत दिन बाद पढ़ने के बाद, तो सारी स्थिति मैंने देखी। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये अंतर, इस प्रकार का भेद, इस प्रकार की द्वैधता समाज में नहीं होना चाहिए, और उसके ही विरोध में हमने संघर्ष प्रारंभ किया, टोली खड़ी करी। संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक थे ही, संघ ने भी मार्गदर्शन दिया, और उसके नेतृत्व में हमने काम को आगे बढ़ाया, और उसमें क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, सोच में भी परिवर्तन आया, कार्यकर्ता भी खड़े मिले, और क्षेत्र का भी विकास संभव हो पाया। नर्मदापुरम एक लंबा संसदीय क्षेत्र है, तो जिसमें भोपाल जाने के लिए आप एक प्रयास कर रहे हैं कि नरसिंहपुर से भोपाल तक फोर लाइन बने, तो ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये कब तक पूर्ण होगा? पहले तो बधाई देता हूं बेटा, आपकी आयु को देखकर इतने अच्छे प्रश्न आपकी ओर से आ रहे हैं। तो नर्मदापुरम से ये हमारा नरसिंहपुर से भोपाल का रास्ता 4 लेन का तो है ही, लेकिन अब हम इसको और विकसित करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा जबलपुर से लेकर गोटेगांव होते हुए करेली से लेकर एक नया कॉरिडोर जो हम खंडवा तक चाह रहे हैं, जिसमें हमारा गाडरवार आ जाए, पिपरिया आ जाए, सुहागपुर आ जाए, माखन नगर आ जाए, नर्मदापुरम आ जाए, हमारे सिवनी मालवा आ जाए, टिमरनी आ जाए, वहां तक ये पूरा, और आगे खंडवा तक एक ऐसा किसान कॉरिडोर। और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय गडकरी साहब का भी हृदय से आभारी हूं कि एक अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा 4 जिलों के लिए लाभकारी मार्ग उन्होंने दे दिया, उसी से जुड़ता हुआ ये कॉरिडोर जाएगा, तो हमारी इधर की पूरी विधानसभाएं जुड़ जाएंगी, और एक नया जो माननीय गडकरी जी ने जबलपुर से लेकर और भोपाल तक एक नया कॉरिडोर दिया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इससे सुगमता, सड़क जीवन के एक तरह जिस प्रकार से नसें शरीर में रहती हैं और खून दौड़ता है, इसी प्रकार हमारी सड़कें काम करती हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और अन्य मजबूती की दृष्टि से वो बहुत आवश्यक है।
धन्यवाद, आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया ही है, मुझे साथ साथ मध्य प्रदेश के मामा जी श्री मोहन यादव जी का भी इंटरव्यू लेना है, क्या आप प्रयास करेंगे? पहले तो बेटा तुम्हारे उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो। अच्छा पढ़ो, अच्छा बढ़ो, आपके शब्दों का चयन अच्छा है, धीरे धीरे और सुधार करो। और उसके साथ आपकी जो भी बनने की इच्छा वो तो पूरी करेंगे, लेकिन जो आपने हमसे डिमांड करी है उस डिमांड को भी हम मामा जी से भी मिलवाएंगे। मामा जी यानी शिवराज सिंह जी, और हमारे मुख्यमंत्री जी, लाडले मुख्यमंत्री जी, उनसे, डॉक्टर मोहन यादव जी से और अन्य नेताओं से। लेकिन अभी आप पढ़ने की है, अच्छे से पढ़ो, जो इंटरव्यू है उनको भी हम पूरा करवाएंगे। और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।